नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका विकी ऑप्शंस ट्रेडिंग में। तो दोस्तों, बहुत दिनों से मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऑप्शन बाइंग करना शुरू करूँ, क्योंकि ऑप्शंस के जो प्रीमियम है वो मेल्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं फ़िलहाल ऑप्शन बाइंग ही करूँगा। देखता हूँ, बहुत कम क्वांटिटी से ऑप्शन बाइंग करूँगा, देखता हूँ कि क्या रहने वाला है, क्योंकि प्रीमियम्स मेल्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसा भी होगा मैं फ्यूचर में आपको अपडेट करूँगा, अगर मैं कुछ भी चेंज करता हूँ तो। फ़िलहाल मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ आज से। ठीक है दोस्तों, मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी 9 बज चुके हैं, मार्केट सेटल होने वाले हैं। मैं आपको अपडेट करता हूँ कि मार्केट कहाँ सेटल होने वाले हैं। देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। तो देखिए, मार्केट हो गए हमारे सेटल। निफ्टी हमारा खुला है -180 पॉइंट्स और बैंक निफ्टी हमारा खुला है -522 पॉइंट्स। ठीक है, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ अब ट्रेड लेने के बाद में। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे ले लिया अपनी ट्रेड। ठीक है, मैंने यहाँ पुट को बाय कर लिया है। देखते हैं क्या होने वाला है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। पहले मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो देखिएगा, इस मैंने यहाँ पे एक लॉट को और ऐड किया है। ये रिजेक्शन लिया इसने, मैंने यहाँ पे लॉट को ऐड किया है। ठीक है, अब मेरी क्वांटिटी है 195। 3 लॉट हो चुकी है मेरे पास। देखते हैं, मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो गाइस देखिए, मैंने यहाँ पे एक लॉट निकाल दी है अपनी। ठीक है, इसी वाली कैंडल पर ही मैंने अपनी एक लॉट निकाली है। ठीक है, और ये देखिए, मैं आपको ऑर्डर में दिखाता हूँ। 155 पे ख़रीदी थी मैंने और 178 पर मैंने निकाल दी है। ठीक है, तो मैंने अपने रिस्क को थोड़ा सा मिनिमाइज़ किया है यहाँ पे। देख लेते हैं अभी क्या होता है, मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ। तो गाइस, फ़िलहाल जो मेरा टारगेट है यहाँ पे वो मैं 5000 का रख रहा हूँ कि 5000 अगर आ जाता है तो मैं यहाँ पोजीशन अपनी एग्ज़िट कर दूँगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होने वाला है, ये देखिए। ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। 800, 900, 5000, 5900, 5800, 5000, वो सॉरी 4800 बोलना था। 5180, 5200। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है 5135 का। ठीक है, आज के लिए डन। ठीक है, आज के लिए डन। तो अब मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। ठीक है, देखते हैं कल अब कैसा रहने वाला है, कल का देखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ऑप्शन सेलिंग करना ना इस समय ख़तरनाक हो रहा है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग इस समय क्यों ख़तरनाक है। ठीक है, क्योंकि देखिए विक्स, देखिए आज 9.5% बढ़ा हुआ है विक्स। ठीक है, तो अभी जो है ना, विक्स इतना हाई होने की वजह से प्रीमियम्स मेल्ट बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों को लगता है कि मैं विक्स नहीं देखता हूँ, या फिर मुझे डेल्टा की नॉलेज नहीं है, या थीटा की नॉलेज नहीं है। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, एक कॉन्सेप्ट है मार्केट में। जब हम डीप इन द मनी और डायरेक्शनल जब हम सेलिंग करते हैं
तो उसमें डेल्टा हाई होता है। अब यहाँ पे दो कंडीशन है, अगर मुझे अपना जल्दी प्रॉफिट लेना है तो फिर मुझे हाई डेल्टा को सेल करना पड़ेगा। अगर वो मेरे फेवर में चला तो वो, अगर मैं डायरेक्शनल प्ले कर रहा हूँ और मेरे फेवर में चला तो वो मुझे जल्दी प्रॉफिट दे जाएगा, ठीक है। और अगर मेरे डायरेक्शन के अगेंस्ट गया तो बहुत जल्दी एसएल भी लगा देगा क्योंकि डेल्टा उसका हाई होगा। और अगर मैं आपको बात करूं कि अगर मैं बहुत एट द मनी या आउट ऑफ द मनी डेल्टा सेल करूं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि आउट ऑफ द मनी आप है ना प्रीमियम को सेल करिए, उसमें एसएल जल्दी नहीं होगा। एसएल तो जल्दी नहीं होएगा, लेकिन उसमें टारगेट भी आपको जल्दी नहीं मिलेगा क्योंकि इसका डेल्टा जो है अगर वो लो है तो आप ऐसा मान के चलिए, अगर किसी प्रीमियम का डेल्टा 0.3 है, ठीक है, अगर किसी प्रीमियम का डेल्टा 0.3 है तो उसमें अगर मार्केट आपका 100 पॉइंट मूव करेगा तो सिर्फ 30 पॉइंट्स की मूवमेंट आएगी उसमें, और मैं ऑप्शन सेलिंग में हूँ। तो आप ये भी मान के चलिए कि जब वो आपके फेवर में मूव करेगा तो जो आपका 0.3 का जो डेल्टा था, ठीक है, तो वो आपका और भी ज़्यादा कम का हो जाएगा। मतलब अगर वो 50 पॉइंट मार्केट आपके फेवर में गया तो वहाँ पे जो डेल्टा है आपका उसका 0.3 से हो सकता है कि वो 0.25 आ जाए या 0.28 आ जाए। तो अब जहां आपको 100 पॉइंट्स पे 30 पॉइंट्स मिल रहे थे ना, अब वो आपको 120 पॉइंट्स पे 30 पॉइंट्स मिलेंगे। पता नहीं कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी या नहीं। तो इसलिए मैं डीप इन द मनी डायरेक्शनल सेल करता था, ठीक है। तो उसमें बस प्रॉब्लम यही थी कि अगर मार्केट मेरे फेवर में नहीं है तो डेल्टा हाई हो जाने की वजह से प्रीमियम मेल्ट होते नहीं है, ठीक है, विक्स की वजह से, तो मेरा एसएल जल्दी हो जाता है उसमें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें शायद समझ में आ रही होंगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इस समय मैं समझाने की सिचुएशन में इतना हूँ नहीं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा गलत हो गया हूँ मार्केट को लेके, बार बार मेरे लॉसेस लग चुके हैं। तो इसलिए शायद मेरा समझाना यहाँ पे ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे गलत हो चुका हूँ, ठीक है। अगर शायद मैं यहाँ पे बैक टू बैक प्रॉफिट कर रहा होता तो और यही चीज़ें मैं आपको समझाता तो आप कहते कि भाई वाह, ये तो बहुत अच्छी नॉलेज है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको मेरी बात समझ में आई हो कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, डीप इन द मनी ऑप्शन सेलिंग करता था। तो ठीक है, तो इसी वजह से मैंने अभी ऑप्शन बाइंग करी है। देखते हैं क्या होता है। कम क्वांटिटी से शुरू करा है, पहले देखते हैं कुछ दिनों तक कि क्या रहने वाला है, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे। थोड़ा भी विक्स कम हो जाए फिर डिसाइड करेंगे कि ऑप्शन सेलिंग करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। तो फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।